मुझे एपिसोड 11 को फिर से अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि एपिसोड 11 को यूट्यूब से हटा दिया। वाह, क्या गंदा जोक मार रहा हूँ। अबे क्या क्या करूँ, ऐसा जोक मारना पड़ता है। तो अभी देखो ये एपिसोड जिसने नहीं देखा है और जो देख चुका है वो मत देखो, क्योंकि देखो ना देखो मेरे को क्या, मत देख। अबे चुप। तो रासना कोरिडिल की लड़ाई के बारे में बताते हैं कि कैसे कोरिडिल ने किरीटो के ऊपर अटैक किया और गॉडफ्रिक को ख़त्म कर दिया। हिट्सक्लिप कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं गिल्ड के सभी लोगों को बता दूंगा। आसना कहती है, हम थोड़ी दिन के लिए गिल्ड से छुट्टी लेना चाहते हैं। हिट्सक्लिप कहता है, क्यों? आसना कहती है, अभी का गिल्ड का स्टेटस देखते हुए हमें गिल्ड के ऊपर डाउट हो रहा है। कोरिडिल कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमको बैटलफील्ड पर फिर से रिटर्न होना पड़ेगा। वैसे आज आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा ख़राब हो चुका है। सुबह सुबह ठंडा पानी पिया हूँ, इसलिए तो मेरा ये आवाज़ को कम से कम इग्नोर करने का थोड़ा कोशिश करना। नेक्स्ट सीन में हमें 22 फ्लोर दिखाया जाता है, जहाँ पर आसना और किरीटो न्यू घर ले चुके हुए होते हैं। आसना कहती है, यहाँ से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। किरीटो कहता है, संभाल के, बालकनी से नीचे मत गिर जाना। आसना कहती है, हमने काफ़ी अच्छा घर चूज़ किए हैं। किरीटो कहता है, और हमारे पास अभी ज़्यादा पैसा भी नहीं है। आसना कहता है, हम यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी ज़िंदगी। और वो कहती है, क्या हुआ किरीटो? किरीटो कहता है, हमारा रिलेशनशिप सिर्फ इसी वर्ल्ड में रहेगा। आसना कहती है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो किरीटो। ये सब वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है, लेकिन मेरा फीलिंग्स तुम्हारे लिए रियल है। इन 2 साल में जिंदा रह पाई तो तुम्हारी वजह से, और अगर हम रियल वर्ल्ड में चले जाएंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आसना कहती है, सोते वक्त ये कितना बेफिक्र सोता है, जैसे कोई छोटा बच्चा। और वो कहता है, क्या ये मेरे से उम्र में छोटा है? आसना मुस्कुराता है और किरीटो के गले लगता है, और वो कहता है, आई लव यू, मरते दम तक साथ में रहेंगे। किरीटो जागता है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आसना दूर होकर बैठ जाती है और वो कहता है, गुड मॉर्निंग किरीटो। किरीटो कहता है, मॉर्निंग। आसना कहती है, क्या मैंने बोला वो सबको तुमने सुन लिया? किरीटो कहता है, नहीं। आसना कहता है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और वो कहता है, आज हम किस जगह पर जाए फन करने? किरीटो कहता है, फन तो हमने कल भी किए, परसों भी किए और उसके उस दिन भी किए। आसना कहती है, तो क्या तुम्हें आज जाने का मूड नहीं है? किरीटो कहता है, हाँ मुझे पता है आज हमें कहाँ पर जाना है। वो दोनों जा रहे होते हैं। आसना कहती है, हम कहाँ पर जा रहे हैं? किरीटो कहता है, तुम जान जाओगे हम कहाँ पर जा रहे हैं। आसना कहती है, क्यों ना तुम मुझे अपने शोल्डर में उठा कर ले जाओ। किरीटो कहता है, सीरियसली? आसना कहती है, हर वक्त सेम हाइट में रहकर ये दुनिया को देखना बोरिंग हो जाता है, लेकिन तुम्हारे मदद से मुझे काफ़ी अच्छा व्यू भी मिल सकता है। किरीटो कहता है, हाँ लेकिन तुम अभी बड़ी हो गई हो इस चीज़ के लिए। आसना कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा कितना एज है, हमें कोई नहीं देखेगा यहाँ पर। किरीटो मान जाता है। आसना कहती है, तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। किरीटो कहता है, तुम आओगे या नहीं? आसना बैठ जाती है उसके ऊपर। आसना कहती है, ये काफी अच्छा है, तुम यहाँ से वो नदी भी देख सकते हो। किरीटो कहता है, ये तुम्हें ही सिर्फ दिखेगा। आसना कहती है, तुम चाहो तो बाद में तुम मेरे शोल्डर के ऊपर बैठ सकते हो। चलो अभी चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। किरीटो कहता है, रोजर। आसना पेड़ से फूल सब तोड़ता है। विलेजर्स सब देखते हैं। किरीटो कहता है, लोग हमें देख रहे हैं। आसना कहती है, आई गेस तुम सही कह रहे हो। एक विलेजर उन्हें हाई भी करता है। आसना कहती है, तुम चाहते हो अभी मैं तुमसे नीचे आ जाऊं? किरीटो कहता है, कसकर पकड़ो, और वो दौड़ते हुए चला जाता है। किरीटो कहता है, कल मैं विलेजर्स सबको इस फॉरेस्ट के बारे में बात करते हुए सुना, हम ये फॉरेस्ट के जितना अंदर जाएंगे हम लोग देख पाएंगे उसे। आसना कहती है, क्या? किरीटो कहता है, भूत। आसना कहती है, तुम्हारा मतलब एस्ट्रल टाइप मॉन्स्टर? किरीटो कहता है, नहीं, रियल भूत। आसना डर जाती है।
किरीटो कहता है टॉर्चर्स किया हुआ आत्मा और हंट किया हुआ मॉन्स्टर रात को इस फॉरेस्ट में आते हैं। तभी कुछ चीज का आवाज आता है। किरीटो कहता है हम वहीं पर है। आसना कहती है लोग कहते हैं वही जगह है ये। किरीटो कहता है कुछ हफ्ते पहले एक कारपेंटर लकड़ी इकट्ठा करने आया था इसी फॉरेस्ट, और वो लकड़ी इकट्ठा करते करते रात कर देता है, और वो रात में जाता है तो उसे कुछ सफेद सफेद दिखाई देता है पेड़ के पीछे कुछ। आसना डर जाती है और आसना को भी तभी वैसा ही कुछ चीज दिखाई देता है। किरीटो कहता है वो एक मॉन्स्टर है या फिर क्या पता नहीं, लेकिन वो पेड़ के पीछे से आता है। आसना कहती है किरीटो वो देखो। आसना कहती है मुझे नीचे उतारो, कहकर वो नीचे उतर जाती है। किरीटो कहता है क्या हुआ। आसना अपनी आँख का स्किल का यूज करके उसे देखता है और कहता है किरीटो से कि वो रहा वहाँ पर। किरीटो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। किरीटो भी उसे देख लेता है। तभी वो लड़की आसना और किरीटो की तरफ देखता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। आसना डर जाता है। किरीटो दौड़ते हुए जाता है और वो कहता है वो कोई भूत नहीं है। आसना कहती है हे रुको किरीटो। आसना कहती है ये तो एक प्लेयर है। किरीटो कहता है हाँ लेकिन इसमें एक वियर्ड बात है, इसमें कोई इंडिकेटर ही नहीं है। आसना कहती है शायद ये कोई किसी तरह का बग है। किरीटो भी कहता है हाँ शायद। आसना कहती है इतनी छोटी लड़की एसएओ में क्या कर रही है। आसना कहती है इसे हम यहाँ अकेले छोड़ नहीं सकते, इसके जागने तक हम इसे अपने घर में रख सकते हैं। किरीटो उसे उठाता है और अपने घर ले आता है। वो दोनों उसका जागने का वेट कर रहे होते हैं। किरीटो कहता है मुझे नहीं लगता ये कोई एनपीसी है। आसना कहती है तुम सही कह रहे हो, और हम इसे अपने घर पर लाए तो वार्निंग नोटिफिकेशन भी नहीं आया। किरीटो कहता है और ये कोई क्वेश्चन देने वाला भी नहीं लगता है, उससे मिलने से पहले ही हमारा क्वेश्चन लॉग अपग्रेड हो गया। और वो कहता है जरूर ये कोई प्लेयर होगा जो कि जंगल में खो गया होगा, मुझे तो यही बात सेंस लगता है। आसना कहती है हाँ लेकिन वो वहाँ कर क्या रही होगी। किरीटो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन इसका कोई पेरेंट या गार्जियन यहाँ जरूर होगा। आसना कहती है मुझे भी यही लगता है, शायद ये अपने फैमिली के साथ लॉगिन किया होगा। आई होप वो सब सेफ हो गए। आसना कहती है क्या ये उठ पाएगा। किरीटो कहता है हाँ अगर ये डिसअपियर नहीं हुआ है और 9 गियर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं गया है तो ये उठ पाएगा, शायद ये कोई स्लीप मोड में है, ये जल्दी से उठ जाए सिर्फ। आसना कहती है यस। वो सब सो रहे होते हैं। आसना कहती है हे किरीटो। किरीटो कुछ भी नहीं सुनता है। आसना उठकर उसी लड़की के पास जाती है और वो कहता है क्या ये एसएओ को अकेले लॉगिन किया है या अपने फैमिली के साथ में, और ये अकेले होगा तो कितना समय से यहाँ पर अकेले ही रह रही होगी। आसना उसके गले लगकर सो जाती है और कहता है जल्दी से कल जग जाना। सुबह आसना जागती है, वो देखता है वही बच्ची आसना को देख रही होती है। आसना कहती है किरीटो जाग जाओ। किरीटो कहता है गुड मॉर्निंग, क्या हुआ। आसना वो बच्ची को उठाता है और कहता है तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो बच्ची कहता है नहीं। आसना कहती है ओ तो तुम्हें अपना नाम याद है। वो बच्ची कहता है शायद मेरा नाम यूई है। हाँ यही मेरा नाम है। आसना कहता है काफी क्यूट नेम है यूई। आसना कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ आसना और ये है किरीटो। यूई उन दोनों का नाम को प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। आसना कहती है याद करने का कोशिश करो, तुम वो फॉरेस्ट के अंदर क्या कर रही थी और तुम्हें अपने मॉम और डैड के बारे में कुछ याद है। यूई कहता है मैं नहीं जानती, मुझे कुछ भी चीज याद नहीं है। किरीटो कहता है तो तुम जाग चुकी हो तो मैं तुम्हें यूई बुला सकता हूँ। यूई कहता है हाँ। किरीटो कहता है तुम मुझे किरीटो बोल सकते हो, बोल के दिखाओ तो। इस बार भी यूई प्रोनाउंस नहीं कर पाती है। किरीटो कहता है किरीटो बोलो, तो वो काफी सोचने के बाद में कहता है किटो। ये इस बार भी वो प्रोनाउंस नहीं कर पाती है। किरीटो कहता है कोई बात नहीं, ये शायद तुम्हारे लिए काफी हार्ड है, तो तुम्हें क्या मन करता है वही तुम मुझे बोल सकते हो। यूई किरीटो को पापा कहता है और वो आसना को मम्मी कहती है। उन दोनों के बीच में शांति छा जाता है। आसना कहती है हाँ तुम मुझे मम्मी कह सकती हो। यूई उन दोनों को मम्मी पापा कहता है। आसना उसे उठाता है और कहता है तुम्हें शायद भूख लगी होगी। यूई कहती है ओके।
नेक्स्ट सीन में किरीटो सैंडविच खा रहा होता है। यूई उसे देख रही होती है। आसना उसके लिए ब्रेकफास्ट ला कर देती है, लेकिन यूई किरीटो का ही सैंडविच को देख रही होती है। किरीटो कहता है ये सैंडविच सुपर स्पाइसी है। यूई कहती है पापा जो सैंडविच खा रहा है वो सैंडविच मुझे भी चाहिए। किरीटो कहता है ओके तुम इसके लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहूंगा। किरीटो उसे देता है। यूई उसे लेता है और वो एक बाइट खाता है और उसे चबाता है और कहता है ये काफी यमी है। किरीटो कहता है तुम्हारा आयरन स्टमक है क्या? तुम्हें स्पाइसी इतना पसंद है तो आज रात हम स्पाइसी डिनर कर सकते हैं। यूई कहता है हाँ। आसना कहती है मैं और कोई न्यूक्लियर कुक नहीं करना चाहती। किरीटो कहता है तुमने ये लेडी का बात सुने ना। यूई भी कहता है तुमने ये लेडी का बात सुने ना, और वो दोनों हंसते हैं। नेक्स्ट सीन में यूई सो रही होती है। आसना कहती है तो तुमने क्या सोचा? किरीटो कहता है हाँ इसको कुछ याद भी नहीं है, ये काफी अजीब है और वियर्ड है। आसना कहती है हाँ जैसे कि ये कोई छोटी बच्ची है। आसना रोती है और कहता है मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। किरीटो कहता है मुझे पता है तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए जब तक इसका मेमोरी नहीं आ जाती। आसना कहती है हाँ लेकिन। किरीटो कहता है हाँ हमें जल्दी से गेम को क्लियरिंग भी करने जाना है ताकि यूई और हम सब फ्री हो सके। आसना कहती है यस। किरीटो हिट क्लिप के बारे में याद करता है और वो कहता है अभी हम क्या कर सकते हैं वही करेंगे और हम बिगिनिंग टाउन में जाकर इसके फैमिली को चेक करेंगे। आसना बहुत सैड मूड बनाकर कहता है ओके। किरीटो कहता है मैं भी यूई को गुड बाय नहीं बोलना चाहता हूँ। आसना कहती है सच में। किरीटो कहता है जब हम यूई से मिले तो मुझे लगा कि हम लोग फैमिली बन सकते हैं, और जब यूई यहाँ पर रहता है तो मुझे ये घर जैसा लगता है, रियल घर। तुम्हें नहीं लगता है ये सब? आसना कहती है यस। किरीटो कहता है ये बात नहीं है कि हम उससे कभी नहीं मिलेंगे, इसका फैमिली कहीं बाहर होंगे तो इसका फिक्र कर रहे होंगे। आसना कहती है अगर ये जग जाएगा तो हम टाउन ऑफ बिगिनिंग तरफ चले जाएंगे। किरीटो कहता है अभी वो जगह आर्मी बेस बन चुका है इसलिए इक्विपमेंट सबको लेकर जाना पड़ेगा। आसना कहती है हाँ हमें थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा। यूई सोते हुए आसना और किरीटो को मम्मी पापा बुलाता है। नेक्स्ट सीन में वो सब द टाउन ऑफ बिगिनिंग में आ जाते हैं। किरीटो कहता है बहुत समय के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। आसना कहती है मी टू। वो लोग पुराने समय का याद करते हैं। आसना कहती है इन बिल्डिंग को देखकर कुछ याद आया। यूई कहता है मुझे नहीं पता। किरीटो कहता है कोई बात नहीं, टाउन ऑफ बिगिनिंग बहुत बड़ा शहर है, चलो हम लोग सेंटर मार्केट से शुरू करते हैं। आसना कहती है हे किरीटो अभी इस टाउन में कितने प्लेयर है? किरीटो कहता है जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो 6000 प्लेयर थे, उसी में से 30% प्लेयर इसी टाउन के थे, शायद 2000 प्लेयर होंगे। आसना कहती है यहाँ पर कई सारे प्लेयर मर चुके हैं वैसा लग रहा है। किरीटो कहता है तुम सही कह रहे हो। तभी एक लड़की कह रही होती है उन बच्चों को अकेला छोड़ दो। वो लोग कहते हैं देखो ये तो वही बच्चों का ख्याल रखने वाली है, तुमने हमें बहुत इंतजार करवाया। किरीटो और आसना उस तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। वो लड़की कहता है उन सबको अकेला छोड़ दो और उन्हें जाने दो। वो आर्मी कहता है हम लोग कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ सिखा रहे हैं इन बच्चों को यहाँ पर कैसे जिया जाए, और ये सब हम आर्मी का ड्यूटी है तो हमें मत सिखाओ क्या करना है। दूसरा आर्मी कहता है यहाँ पर रहने के लिए सब लोग टैक्स पे करते हैं, और वो हंसने लगता है। वो लड़की उन बच्चों से कहता है इन्हें क्या चाहिए वो सब दे दो, तुम सब ठीक हो ना। उन्हीं में से एक बच्चा कहता है हमने अपना सारा मनी दे दिया लेकिन इतना काफी नहीं है बोल रहे हैं। वो आर्मी कहता है तुम्हारे पास जितना भी इक्विपमेंट सब है यहाँ पर रख दो, और साथ ही तुम्हारा आर्मर को भी, चलो अब रख भी दो। वो लड़की कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से, कहकर वो अपना स्वॉर्ड को निकाल रही होती है। तभी आसना और किरीटो उन आर्मियों के ऊपर से जंप लगा कर आते हैं। आसना उन बच्चों से कहता है अभी तुम लोग सुरक्षित हो, अभी तुम अपने सामान को उठा सकते हो।
वो आर्मी कहता है कौन हो तुम लोग, आर्मी के काम में टांग मत अड़ाओ। दूसरा आर्मी कहता है मुझे लगता है तुम लोग इस टाउन में न्यू आए हो, इसीलिए तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं है, और वो अपना स्वॉर्ड निकालता है। आसना कहता है यूई का ख्याल रखो। किरीटो कहता है सॉर। आसना उसकी तरफ अपना स्वॉर्ड को निकालते हुए जाती है और आसना एक ही वार में उसको गिरा देता है। आसना कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें जितना भी मारूंगा तुम्हारा एचपी डाउन नहीं होगा, सिर्फ तुम सबको दर्द ही होगा। वो आदमी कहता है नहीं नहीं। आसना उसे अपने स्वॉर्ड से मारता है। वो आदमी कहता है तुम सब ऐसे खड़े होकर मत देखो, कुछ करो। लेकिन वो सब आसना से डर कर भाग जाते हैं। एक बच्चा कहता है कमाल का, आप तो कमाल के हो दीदी। वो लड़की कहता है थैंक यू हमारा मदद करने के लिए। किरीटो यूई से कहता है देखा तुम्हारा मॉम काफी स्ट्रांग है। तभी यूई को कुछ होने लगता है। वो ऊपर तरफ देखता है और कहता है वहाँ पर सबका हार्ड है। किरीटो और आसना कहते हैं क्या हुआ यूई। आसना यूई से कहती है क्या तुमको कुछ याद आ रहा है। यूई कहता है मैं यहीं पर थी अंधेरा में अकेले। तभी एक अजीब सा आवाज आता है और यूई को कुछ होने लगता है और गेम भी ग्लिच कर रहा हुआ होता है और यूई गिर जाती है। आसना कहता है क्या था वो यूई। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। वैसे मुझे लग रहा है ये एपिसोड काफी लंबा हो चुका है। और मुझे एक चीज आप लोग बता सकते हो कि मैं 5-6 मिनट का एक्सप्लेनेशन बनाऊं या फिर 14-15 मिनट का। मैं देख रहा हूँ कि 5-6 मिनट का वीडियो में ज्यादा व्यूज है और 15-16 मिनट का वीडियो में कम व्यूज है, जहाँ पर मैं कुछ ज्यादा ही मेहनत करता हूँ। तो बाय, याद से बता देना कमेंट बॉक्स में।